दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है दोस्तों। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी जो अपने दिल को छू जाएंगे अपने और भावुक हो जाएंगे। जो है ऐसी कहानी आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक औरत थी जिसका नाम मालती हुआ करता था, मालती था। और एक मैडम थी जिसके यहाँ वो काम किया करती थी। तो वो गई काम करने के लिए, वो पोंछा लगा रहे थे। पोंछा लगाते 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 अपना मन में विचार कर रही थी कि कल जो है बच्चे की फीस जमा करनी है और कैसे पैसे की व्यवस्था हो कि बच्चे की फीस जमा हो जाए। दोस्तों यही मन में विचार कर रही थी। अच्छा, विचार करते करते जो है, क्योंकि उसका पति जो था वो भी बीमार चल रहा था, कई जो है दिनों से बीमार चल रहा था। तो जो भी उसने कमाया था वो जो है पूरा इलाज में, पति के इलाज में जो उसने खर्चा कर दिया था। अब बच्चे की फीस जमा करनी है दोस्तों। अगर बच्चे की फीस नहीं जमा करेगी तो स्कूल वाले जो है बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो यही सब मजबूरियां उसके सामने, उसके दिमाग में जो है चल रही थी कि क्या ऐसा व्यवस्था किया जाए। और जो है मालकिन से भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका जो 5,000 रुपये मैंने पहले से एडवांस ले रखा था वो भी नहीं दे पाए हूँ। तो क्या ऐसा किया जाए, इसी झिझक में जो है, कहने में झिझक रही थी कि मैडम से क्या कहूँ। मन में जो संशय हो रहा था कि मैडम कहीं मना कर देंगी कि अरे अभी तो 5,000 रुपया तो एडवांस लेके गई थी, अभी तक दिया नहीं, वो पैसा पुराना वाला कटाया नहीं तनख्वाह से, तो दूसरा पैसा कैसे तुमको मैं दे दूँ। यही सब मन में विचार कर रही थी दोस्तों। तो उसी वक्त जो है मैडम का एक बच्चा होता है जिसका नाम रिशु होता है। रिशु स्कूल से वापस आता है और वापस आते ही जो है मम्मी से कहता है, मम्मी जो है कल बाल दिवस है और बाल दिवस के ऊपर मुझे एक निबंध लिखना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, निबंध तो लिख लेना, पहले खाना वाना खा लो जो है, उसके बाद लिख लेना निबंध, मैं तुम्हारी मदद करूंगी निबंध लिखने में। बोलता नहीं नहीं, पहले तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मैं निबंध लिखूंगा। कल जो बाल दिवस है पहले उसके ऊपर मुझे एक निबंध लिखा दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बैठो लिखवा देता हूँ तुमको। तो बच्चा बैठता है लिखने के लिए निबंध बाल दिवस के ऊपर। तो बेटा बोलता है कि मम्मी, पूर्व प्रधानमंत्री जो अपने जवाहरलाल नेहरू थे उनको जो है बच्चे बहुत प्रिय होते थे। तो बच्चों के ऊपर जो उनका जन्मदिन, आज उनका कल उनका जन्मदिन रहेगा, उसी जन्मदिन के ऊपर जो है वो उनको जो है अपना बाल दिवस जो है मनाने लगा सब लोगों ने। चलो बैठो मैं लिखवा देती हूँ। तो बच्चा कहने लगा, मम्मी पहले जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको जो है बच्चे बहुत पसंद होते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन के ऊपर जो है बाल दिवस जो है मनाने लगा सब लोगों ने, लिखने लगा निबंध। उसके बाद मम्मी ने कहा कि बेटा ठीक है, निबंध लिखना तो ठीक है, ऐसी सब सारी बातें लिख दिया जाएगा, लेकिन इससे क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हैं, गरीब परिवार से हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता है, फीस देने के लिए पैसा नहीं रहता है, ड्रेस के लिए पैसा नहीं रहता है, जूते के लिए पैसा नहीं रहता। तो ऐसे भी बच्चे हैं अभी जो अपनी गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण जो है पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो अगर सरकार या हम लोग जैसे लोग जो है अगर उनकी मदद करें तो वो भी बच्चे पढ़ लिख के जो है कुछ लायक बनेंगे, तभी ये जो है बाल दिवस जो है सार्थक होगा। इसको ही बेटा अपने निबंध में लिखो कि जब कोई गरीब बच्चा हो, उसकी फीस नहीं जमा हो रही हो, तो कोई अगल का बगल का या टोले मोहल्ले का या कोई हित मित्र अगर है तो उसकी मदद करें। तो ऐसा जब होगा तभी बाल दिवस सार्थक होगा। जब सब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब बाल दिवस का मतलब निकलेगा। बाल दिवस
के निबंध में ये भी बच्चे ने कहा, हाँ माँ आपने तो बहुत सही बात कही। अपनी जो मालती आलती है ना, जो अपने घर में झाड़ू पोछा करती है, उनका बच्चा भी पढ़ता होगा, तो उनके बच्चे का फीस जो है आज से जो है हम लोग जमा मंथली करते रहेंगे। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा विचार तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही सोच रही थी, और ठीक है मालती को बुलाती हूँ। तो मालती को उसने बुलाया, मालती ज़रा आओ इधर। तो मालती है, हाँ मैडम बताइए। तो मैडम ने कहा, मालती एक काम करो, आज से तुम्हारे बच्चे की जो है फीस का पैसा जो भी बना है स्कूल में, और मेरे से ले लेना, और ले जाके कल स्कूल में बाल दिवस है जमा कर देना। तो मालती ने कहा, ठीक है मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, और आपसे मैं यही सोच रही थी कि कल जो पिछली बार जो मैंने आपसे 5,000 रुपया लिया था वो भी नहीं लौटा पाई, इसी की वजह से झिझक हो रही थी कि मैं आपसे कैसे कहूँ। और आप इतनी अच्छी हैं मैडम कि आपने पहले ही मुझसे कह दिया कि लेके जाना पैसा फीस जमा कर देना। आप बहुत प्रशंसा की, उसने पैर पकड़ लिया मैडम जी का। तो मैडम ने कहा, मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि निबंध लिखने से कोई फायदा नहीं, जब तक हर एक बच्चा अपने मर्जी से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, खुश नहीं रहेगा, तब तक बाल दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसी वजह से मैं तुम्हारे बच्चे की फीस जो है आज से मैं जमा करूँगी। तो कहानी यही ख़त्म होती है। और मेरी आप लोग से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप लोग के पास पैसा इतना आता है, आपको भगवान ने दिया हुआ है, तो आप गरीबों की